नमस्ते। की फेथ कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। मैं रॉबर्ट, आपका पीएफ सहायक। क्या आपका पेंशन का अमाउंट कम आया है? क्या आपका पीएफ में पेंशन का अमाउंट जो दर्शा रहा था आपके पासबुक में, और जब आपने विड्रॉल किया तो आपके अकाउंट में कम क्रेडिट हुए हैं? तो आइए जानते ये कैसे हुआ। मेरे पास एक केस आया जहाँ पे उनको पेंशन का अमाउंट कम आया, तो मैंने वो चेक किया और अपने एंड से उसे रिजॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं वो केस कैसे सॉल्व किया है। अब जो सामने दिख रहा है ये वो भाई का पासबुक है, जिसमें उनके सैलरी में से कटे हुए उनके पीएफ के हिस्से जो 12% है वो 48,520 रुपये हैं, जो 2 साल 2 महीने उन्होंने काम किया। और एम्प्लॉयर शेयर जो 2 हिस्सों में बढ़ता है, 3.67% और 8.33%, तो वो 14,841 रुपये। और पेंशन अमाउंट जो है 8.33, वो 30,298 रुपये है। और जब उन्होंने विड्रॉ किया तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए 21,682 रुपये। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप अपने एंड से चेक कर लीजिए कि मुझे पैसे कम आए हैं। तो मैंने अपने एंड से चेक किया और सबसे पहले मैं उनके सर्विस हिस्ट्री में गया, जहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने सर्विस कितनी की है। तो उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस की है। तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जो जनवरी 2022 से अप्रैल 2024 की, वो चेक किया। ऑलरेडी उन्होंने पहले ऑर्गेनाइजेशन का सेटल कर चुके थे। तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने 2 साल 3 महीने 26 दिन काम किए हैं। और एनसीपी डेज जो है, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, जिसमें कोई पीएफ के पेंशन नहीं पेमेंट नहीं किए गए हैं, वो 52 दिन थे। तो ये लेस करते हैं 2 साल 3 महीने 26 में से, तो 2 साल 2 महीने बनते हैं। तो फिर मैंने चेक किया कि उनका लास्ट सैलरी जो उन्होंने लिया वो किस बेस पे था। तो उनका पीएफ जो है वो बेसिक पे कटता है। तो उनकी जो लास्ट बेसिक बनी है वो 10,038 है, जिसमें वो 8 दिन एब्सेंट थे। तो ये मुझे पता चला। और फिर जब मैंने चेक किया टेबल डी के साथ, टेबल डी जो है एक्चुअली पीएफ पेमेंट और पेंशन पेमेंट, ये दोनों अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। पेंशन में जो है एक्चुअली टेबल डी के हिसाब से दिया जाता है, जो वेटेड एवरेज बेसिक सैलरी होती है इनटू प्रोरेटा बेस पे जो ये पॉइंट बनाए गए हैं। पहले ये साल के हिसाब से दिया जाता था, 10 साल का अलग अलग पॉइंट्स थे। अब वो मंथ बेस पे किया है 2 महीने पहले ही इन्होंने। तो एक चार्ट पूरा बनाया है जो 1 महीने से शुरुआत होता है। मेरे पास यहाँ पे 4, 5, 6 से है, कुल 9.5 साल का पूरा चिट्ठा है। मतलब 133 महीनों का पूरा पॉइंट्स दिए हैं। तो उन्होंने जो पीएफ वालों ने इनको पेमेंट किए हैं, जो इनके लास्ट बेसिक जो है 10,038 इंटू 2.16। अब ये 2.16 कैसे आया? तो वो जो 2 साल 2 महीने बनते हैं इनके, तो 2 साल बोलेगा तो 1 साल हुआ 12 महीने, 2 साल 24 और 2 महीने 26। तो 26 के सामने जो पॉइंट है 2.16, तो 10,038 को इंटू 2.16 इंटू 21,682 रुपये जो है इनके अकाउंट में मैंने जो दिखाया पहले क्रेडिट हुआ है। फिर मैंने चेक किया कि इनकी एक्चुअल बेसिक क्या है। तो इनकी एक्चुअल बेसिक थी, अगर 8 दिन जोड़ देते हैं तो 14,500 बनते हैं। तो मुझे लगा कि इनको अमाउंट कम गया है, कुछ ओवरसाइट हुआ है। तो मैंने ग्रीवेंस में गुहार लगाई और पीएफ डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट किया कि आप इन भाई साहब का जो पेंशन पेमेंट है एक बार रिकंसिडर करें और चेक करें अपने एंड से। और पॉजिटिवली केस जो डिस्पोज ऑफ हुआ, जिसका फाइनल डिसीजन आया कि डियर मेंबर, आप दावा पत्रक 10C कार्यालय को प्रस्तुत करें जिससे शेष रकम दी जा सके। जो था ऑफलाइन पेंशन का क्लेम देना था और इन्होंने ऑफलाइन दिया। और जो एक्चुअली इनका कैलकुलेशन बनता है, अगर 14,500 इंटू 2.16 से 31,320, लेकिन एक्चुअल इनके क्रेडिट अमाउंट जो है पासबुक में हो 30,298 रुपये है। उसमें से ऑलरेडी 21,682 रुपये उन्होंने क्लियर कर दिए थे। तो बाकी बचे 8,616 रुपये, जो 20 सितंबर 2024 को पीएफ डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया। तो इस तरह इन भाई का केस सॉल्व हो गया।
तो इस तरह इनका केस तो सॉल्व हो गया। अगर आपका भी कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको पेंशन का अमाउंट कम आया है या पीएफ में प्रोफाइलिंग करना हो, जैसे प्रोफाइलिंग में बोले तो उनका आपका नॉमिनी अपडेट या केवाईसी अपडेट और पुराना ट्रांसफ़र नहीं में करना एक ही साथ में, तो वो भी मैं करता हूँ। या आपको किसी चीज़ में आपको कंसल्टिंग करनी है तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल से आपको थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, थैंक यू।